हेलो दोस्तों, आज है 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर इंडिया ब्लॉक के नेताओं को एकजुट करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने आवास पर गुरुवार शाम को इंडिया ब्लॉक के नेताओं के लिए डिनर का आयोजन किया, जिसमें शरद पवार, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती समेत कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। डिनर से पहले राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर वोटों की चोरी के आरोपों को दोहराया। उनकी बातों को सभी नेताओं ने ध्यान से सुना। मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि मीटिंग सफल रही है। उन्होंने कहा कि मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं के सामने वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर दोबारा प्रेजेंटेशन दिया। सभी हैरान रह गए। डिनर पार्टी में बैठक में इंडिया गठबंधन के 25 राजनीतिक दलों के करीब 50 नेताओं ने भाग लिया। राहुल गांधी का आरोप है कि इसी ने बीजेपी के साथ चुनाव कराया। स्क्रीन पर वोटर लिस्ट दिखाकर दावा किया गया। राहुल गांधी ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है। इधर देखिए आप, राहुल गांधी के दावों को यूपी चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। कहा कि हमारी वोटर लिस्ट में नहीं आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह का नाम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने जवाब दिया है। रेणवा ने राहुल गांधी के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह के नाम दूसरे राज्यों के साथ साथ यूपी के वाराणसी और लखनऊ की विधानसभाओं में दर्ज होना बताया गया था। वहीं आप देखिए बड़ी खबर, अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 60 पीड़ित परिवार यूएस कोर्ट जाएंगे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले मृतकों के 60 परिवारों ने बोइंग कंपनी के खिलाफ कोर्ट में जाने का फैसला किया है। इन परिवारों ने दुर्घटनाग्रस्त विमान की निर्माता कंपनी बोइंग के खिलाफ एक अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा दायर करने की तैयारी कर ली है। वहीं आप देखिए देश भर में गुरुवार 7 अगस्त को रात 8:30 बजे यूपीआई की सेवाएं टेक्निकल इश्यू के चलते डाउन हो गई और इस आउटेज की वजह से यूजर्स को गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म से पेमेंट करने में दिक्कतें महसूस हो रही थी। कई सारे यूजर्स ने दावा किया कि करीब 45 मिनट तक पेमेंट नहीं होने की शिकायत रही। कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, हालांकि कुछ समय बाद वो वापस ठीक हो गया। बड़ी खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की अगले हफ्ते मुलाकात हो सकती है। यूक्रेन जंग के समाधान पर दोनों नेता बातचीत करेंगे। शांति समझौता भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिल सकते हैं और इस बैठक का मुख्य मकसद युद्ध खत्म कराना, यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए समझौता करना। चलिए बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच एकजुट हो रहा ब्रिक्स। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी को फोन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और ब्राजील पर एक तरफा 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद बुधवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा का फोन आया। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। अमेरिका में 100 साल में सबसे ज्यादा टैरिफ, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार विदेशी सामानों पर ये टैरिफ लगाने का ऐलान किया और इसका सीधा असर अमेरिका के शेयर मार्केट पर भी पड़ा है। कई बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर धराशायी हो गए और हालात बिगड़ते देख डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों के लिए हालांकि ये फैसला टालने का निर्णय भी लिया था, लेकिन अब एक बार फिर से 9 अगस्त से ही दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान हो गया है। अमेरिकी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इससे अमेरिका की मार्केट को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है और दुनिया भर में मंदी आने का खतरा भी है। भारत पर डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ 25% लागू हो गया है। ज्वेलरी, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है, यानी कि भारत से अमेरिका में भेजे जाने वाले सामानों पर 7 अगस्त से 25% टैरिफ लागू हो गया है। वहीं 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ है वो 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। यानी दोस्तों, अभी भारतीय सामानों पर करीब 10% टैरिफ लगता था। अब नए टैरिफ लगने से भारतीय सामान जो है वो अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। टैरिफ के कारण अमेरिका को होने वाले निर्यात में 40 से 50% तक की कमी भी आ सकती है। हालांकि भारत के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि माल बेचने के लिए उनके पास अमेरिका के अलावा दुनिया भर के और भी मार्केट हैं। ज्वेलरी जैसे कई सेक्टर्स में भारत का अमेरिका को निर्यात टैरिफ कम होने की वजह ज्यादा सामने आ रही है। 50% टैरिफ से संकट में राजस्थान के रत्नों का कारोबार, लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटेल के सीईओ लिपबू टेन के चीनी कंपनियों में निवेश को लेकर तीखा विरोध जताया है और उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की है। साथ ही आप देखिए, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने गुरुवार को मॉस्को यात्रा के दौरान क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। ये मुलाकात सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए हुई। रूस के सरकारी मीडिया स्पुतनिक ने एक वीडियो में जानकारी दी। कहा कि डोभाल
ने भारत और रूस संबंधों को बेहद खास बताया और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता बहुत खास और पुराना है, हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। वहीं ये भी खबरें हैं कि राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत दौरे पर भी आ सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी टैरिफ का जिक्र किए बिना कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों, मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर एक बार फिर से गोलीबारी हुई है। खिड़कियों पर 6 गोलियों के निशान दिखे। पिछले महीने खालिस्तानी आतंकियों ने वहाँ फायरिंग की थी। हिमाचल प्रदेश में हेली टैक्सी से मणिमहेश का किराया 3,340। डीजीसीए ने हेलीपैड का इंस्पेक्शन किया, बैरिकेड लगाने को भी कहा। 16 अगस्त से यात्रा शुरू हो रही है। उत्तर भारत की पावन एवं पवित्र मणिमहेश यात्रा के लिए हेली टैक्सी का एक साइड का किराया 3,340 रूपए देना होगा और दोनों साइड यात्रा करने के लिए 6,680 रूपए किराया देना होगा। प्रशासन ने मणिमहेश यात्रा में हेली टैक्सी सेवाएं 9 अगस्त से शुरू करने का फैसला लिया है और 31 अगस्त तक चलेगी। नेशनल हेराल्ड केस राउस एवेन्यू कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। कोर्ट ने ईडी से चार्जशीट को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। पंजाब में 5 साल बाद बीजेपी गाँव में एंट्री करेगी। लैंड पुलिंग पॉलिसी के विरोध में यात्रा निकलने वाली है। राजस्थान में भूकंप के झटके लगे, प्रतापगढ़ में धरती हिली। राजस्थान के प्रतापगढ़ में गुरुवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए और दहशत में आए लोग घरों, कार्यालयों और दुकानों से बाहर निकल आए। झटकों के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। भूकंप के झटके सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गए। मौसम केंद्र के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.9 की रही और केंद्र जो है भूकंप का 10 किलोमीटर जमीन के अंदर था। वहीं मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों में भी भूकंप के झटके लगने की खबरें हैं। गुरुवार को भूकंप आया था। इंदौर से जुड़ी खबर में देखिए, हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने पेट्रोल के लिए हेलमेट लगाने की अनिवार्यता के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर अंतरिम आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों पर ही बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने के आदेश जारी किए गए और इस स्तर पर अंतरिम राहत का कोई मामला नहीं बनता है। वहीं आप देखिए, पनीर जिसे हम बड़े चाव से खाते हैं, छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक नकली पनीर फैक्ट्री बनाने का एक बड़ा खुलासा हुआ है। नकली पनीर दूध पाउडर, पाम ऑयल और फैट से तैयार किया जा रहा है और बड़ी गंदगी के बीच में बनाया जा रहा। भारी मात्रा में नकली पैकिंग के मटेरियल भी जब्त किए गए और ये कोई आम घरों में नहीं बन रही। यहाँ पर फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में ये नकली पनीर बन रहा था। गाजा में कुछ बड़ा करने जा रहा। इजराइल नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। हमास की टेंशन बढ़ी हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा युद्ध को लेकर बढ़ते विवाद के बीच वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और इस बैठक में गाजा में सेना द्वारा और क्षेत्र नियंत्रित करने की योजनाओं पर चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बारिश और यमुनानगर स्थित हथिनी कुंड बैराज से ज्यादा पानी छोड़ने के कारण यमुना का जल स्तर चेतावनी स्तर को पार कर गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन की घटना हुई। 30 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया। 2000 यात्रियों को पड़ाव पर रोका गया। बिहार से बड़ी खबर आप देखिए, बिहार के सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम में माता सीता मंदिर परिसर का शिलान्यास आज 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। 67 एकड़ में बनने वाले इस भव्य मंदिर का निर्माण 882 करोड़ रुपए की लागत से मात्र 11 महीने में पूरा किया जाएगा। भूमि पूजन में सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। यानी अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के बाद अब बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता के भव्य मंदिर परिसर का निर्माण कार्य भी शुरू होने जा रहा है। 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस ऐतिहासिक परियोजना की आधारशिला रखेंगे। बड़ी खबर में देखिए, बैंकॉक से मुंबई आए यात्री के बैग में 14 करोड़ के ड्रग्स मिले। एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बैंकॉक से मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचे एक यात्री के ट्रॉली बैग से 14.5 करोड़ रुपए मूल्य का 14 किलोग्राम से अधिक हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ है। कस्टम अधिकारियों ने इसे जब्त कर कार्रवाई की। बड़ी खबर आप देखिए, ओपन एआई ने चैट जीपीटी 5 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने कहा कि इसके अंदर जो इंटेलिजेंस है वो पीएचडी लेवल का मिलेगा। पीएचडी लेवल का ये चैट जीपीटी 5 एक्सपर्ट रहेगा और कंपनी ने कहा कि ये पिछले मॉडल से काफी फास्ट और सटीक है। ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या 31 करोड़ के करीब पहुंच गई है। वहीं देखिए, आप गोवा सरकार ने होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू की है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में होम स्टे चलाने वाले स्थानीय लोगों को आर्थिक मदद और सहायता भी दी जाएगी। रक्षाबंधन पर देश के कई राज्यों में महिलाओं के लिए फ्री बस से सुविधाएं रहेगी। यूपी, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों ने घोषणाएं की है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए 3 दिन फ्री बस सर्विस रहेगी। हरियाणा की सरकारी बसों में 2 दिन फ्री बस सेवा। राजस्थान की सरकारी बसों में भी माताएं और बहनें फ्री में सफर कर पाएंगी। चंडीगढ़ में फ्री सर्विस का ऐलान हो चुका है। उत्तराखंड में भी हो चुका है। इसके अलावा कर्नाटक, पंजाब और दिल्ली में भी फ्री सफर की सुविधा दे दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी फ्री सुविधा का तोहफा मिलेगा। और अब कर्मचारियों से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट भी आप देखिए। 8th पे कमीशन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों का उत्साह बढ़ गया है, खास तौर पर जब स्टाफ साइड ने डीओपीटी के जरिए आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर भिजवाए हैं और इन प्रस्तावों में सबसे बड़ी डिमांड केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़ी है। वर्तमान व्यवस्था में कर्मचारियों को सेवा के 10, 20 और 30 साल पूरे होने पर प्रमोशन की जगह सिर्फ अगली
ग्रेड पे मिलती है, जो वास्तविक पदोन्नति नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। सरकार ने राज्यसभा को बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने के लिए स्वायत्त निकाय में की गई सेवा को भी गिना जाएगा। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 अधिसूचित किया है। ये नियम स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होते हैं, लेकिन ग्रेच्युटी देने के मामले में सेवा समय में जोड़े जा सकेंगे। चलिए बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से देखिए। योगी कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। 2 नए निजी विश्वविद्यालय भी खुलेंगे। विदेश में पीजी करने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी।